नमस्कार। प्रवास अक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक की राजनीति में नए नए नाटक सामने आते रहते हैं। हम आपको बता दें कि ताज़ा घटनाक्रम में विभिन्न दलों के विधायकों ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए हनी ट्रैप के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विपक्ष के दावों का समर्थन किया है और ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है। आरोपों का जवाब देते हुए परमेश्वर ने ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री ने विधानसभा में कहा, यदि हमें अपने सदस्यों की गरिमा बनाए रखनी है तो हमें ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी होगी। उन्होंने कहा, यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा, मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दूंगा। हम आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने सदन को बताया कि राज्य में 48 लोग हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं और उनके अश्लील वीडियो प्रसारित किए गए हैं। वहीं राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने आरोप लगाया है कि राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री पर हनी ट्रैप के 2 असफल प्रयास किए गए। के.एन. राजन्ना ने कहा, लोग कहते हैं कि कर्नाटक में सीडी और पेन ड्राइव बनाने वाली फैक्ट्री है। मुझे पता चला है कि राज्य में 48 लोगों की सीडी और पेन ड्राइव मौजूद हैं। यह नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है और कई केंद्रीय मंत्री भी इसके जाल में फंसे हैं। हम आपको बता दें कि बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए ब्लैकमेल की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी विधायक वी सुनील कुमार ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग अपने विरोधियों को हरा नहीं सके, वे अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया, क्योंकि एक मंत्री ने दावा किया है कि 48 लोग हनी ट्रैप में फंसे हैं। सुनील कुमार ने कहा, जब कोई मंत्री ऐसा बयान देते हैं तो स्थिति गंभीर हो जाती है। अगर सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की और उचित जवाब नहीं दिया तो हम यह मान लेंगे कि इसमें सरकार शामिल है। हम आपको यह बता दें कि राज्य के लोक निर्माण मंत्री जारकीहोली ने दावा किया है कि राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री पर हनी ट्रैप के 2 असफल प्रयास किए गए। जारकीहोली ने एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा कि एक मंत्री पर हनी ट्रैप के 2 बार प्रयास हुए, लेकिन ये सफल नहीं हुए। यह कर्नाटक में हनी ट्रैप की पहली घटना नहीं है। घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह की चाल नहीं चलनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी स्थितियों का फायदा उठाते हैं और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने संबंधित मंत्री से शिकायत दर्ज कराने को कहा है, उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। जारकीहोली ने इस बात पर जोर दिया कि इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से बात करेंगे। इस बारे में गृह मंत्री परमेश्वर से भी चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई शिकायत है तो इससे जांच में मदद मिलेगी। हनी ट्रैप के खिलाफ गैर पक्षपातपूर्ण लड़ाई की आवश्यकता पर बल देते हुए जारकीहोली ने कहा कि सभी दलों के नेता इसके शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों में भी लोग हनी ट्रैप के शिकार हुए थे, कुछ नाम सुने गए थे, अब हमारे लोगों के नाम सुने गए हैं। यदि भविष्य में भी ऐसा हो तो आश्चर्य नहीं होगा। यह बंद होना चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी मामले में पुलिस शिकायत की मांग का समर्थन किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि पहले पुलिस थाने में शिकायत दी जाए, फिर उसकी जांच की जाएगी। इस बीच बीजेपी और जनता दल सेक्युलर ने आज इस मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा किया और एक मंत्री तथा अन्य नेताओं से जुड़े हनी ट्रैप प्रयास की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने की मांग की। विपक्षी दलों बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के सदस्य आसन के करीब आ गए और हाथ में सीडी लेकर नारेबाजी करने लगे, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, तथा सरकार निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सिद्धारमैया ने कहा, राजन्ना ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश के बारे में बात की है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पहले ही जवाब देते हुए कहा है कि उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। राजन्ना को शिकायत दर्ज करने दें। जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उन्हें तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए। सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया कि हनी ट्रैप के प्रयास के पीछे जो लोग हैं उनकी पहचान करने के लिए जांच की जाएगी। हालांकि विपक्ष ने मांग की कि सरकार जांच की प्रकृति को स्पष्ट करे और मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की अगुवाई में जांच पर जोर दिया। मांगों के लिए लगातार जोर डाले जाने पर सिद्धारमैया ने पूछा, जब हमने पहले ही उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है और आपके सुझावों पर विचार करने का वादा किया है, तो आप और क्या चाहते हैं? परमेश्वर और मैं चर्चा करेंगे तथा निर्णय लेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बजट चर्चा पर अपना जवाब देना शुरू किया, बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के सदस्य आसन के करीब आ गए और हनी ट्रैप सरकार मुर्दाबाद और मंत्री राजन्ना को बचाओ जैसे नारे लगाने लगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।